राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावेगा जब प्राण जाएगा छूट। कबीर साहब बोले कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तब ये लगेगा कि ईश्वर का भजन करना था। गर्भ में था माँ के तब तो मैं करार किया था ईश्वर में भजन करूंगा, बारह की माया का हवा लगा, झोंका लगा और मैं भूल गया, धोखे में जिंदगी खो गई, पछतावा हो गया। लूट लो, हाथ कुछ नहीं आने वाला। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम के प्यारे कोई हो तो ले लो, बोले मैं गली गली शोर मचा रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि ले लो। पर यहाँ कबीर साहब बोले, साच कहूँ माने नहीं झूठे जग पतियाना, गोरस फिरे गली गली मदिरा बेटे बिकाना। बोले मैं सच्चा बोलने जाता हूँ तो लोग दुनिया मारने को दौड़ती है, और मैं ईश्वर को देने आया हूँ, ईश्वर कोई लेता नहीं। और मदिरा, शराब, मांस कहीं गटर के किनारे बिकता हो तो वहां पर भीड़ होती है। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। वो धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, हो राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। यह समझने जैसी कुछ बात है। यहाँ पर माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। एक संत और राजा के बीच में चर्चा, संवाद जैसा हुआ कुछ। संत बोले राजा से आपके पास क्या है? बोले मेरे पास बहुत कुछ है, धन दौलत है।
राज खजाना है, सब कुछ है। संत को राजा संत को बोले कि आपके पास क्या है? संत बोले मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं, और तेरे पास जो है वो मेरे पास नहीं। बाकी मेरे पास जो है वो शाश्वत है, तेरे पास जो है वो नाशीवंत है। इतना फर्क है, बाकी तेरे पास भी है और मेरे पास भी। राजा बोले ऐसा क्या है? आपके पास क्या शाश्वत है? बोले मेरे पास शाश्वत, मैंने वो ईश्वर को जाना है, बोले अनुभव किया है, और वो अभी भी मेरे साथ में है। शरीर छूट जाएगा तभी भी मेरे साथ होगा, वो कभी छूटेगा नहीं। ये शाश्वत मैंने पाया और जाना है। राजा से बोले कि तेरे पास क्या है? तो बोले मेरे पास इतना राज वैभव खजाना वो है। तो संत बोले तेरा राज वैभव धन खजाने की कीमत क्या है? बोले कुछ भी नहीं, एक गिलास पानी की भी नहीं। राजा बोले एक गिलास पानी की भी नहीं, इतना धन है, एक गिलास पानी की कैसे नहीं हो सकती? संत बोले वो ऐसे नहीं हो सकती। धूपकाले के दिन हो और रेगिस्तान में तुम कहीं निकले हो, वहाँ प्यास लगी होगी, और इतने प्यास में आप तड़प रहे होंगे और पानी नहीं मिल रहा होगा, और जब मैं वहाँ पर होऊंगा, मेरे पास एक गिलास पानी होगा, तब आप तड़प रहे होंगे और मेरे से बोलोगे कि एक गिलास पानी दो, और मैं बोलूँगा कि एक गिलास पानी में तेरा पूरा राज धन वैभव धन खजाना सब देगा क्या? तब वो बोले बिल्कुल दे दूंगा। बोले तब तो बोले तेरा धन खजाने का कीमत एक गिलास पानी है। बोले तुझे प्यास लगी रेगिस्तान में, एक गिलास पानी में तू सब धन दौलत दे देगा, तो तेरी धन दौलत की कीमत तो एक गिलास पानी हुई। बोले ज्यादा नहीं। उस पर क्या अभिमान करता है? अभिमान ये धन पर नहीं करा जाता है। तेरे अंदर शाश्वत जो है, जिसको मौत भी नहीं छीन सकती, उसको मैंने जाना है, वो तू भी जान ले राजा। ये बार के धन दौलत पर क्या अहंकार करता है, क्या मगरूरी करता है? यहाँ पर बोला जा रहा है धन दौलत माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। इस शरीर पर नाच करते हो, एक दिन शरीर में से प्राण निकल जाएगा, शरीर गिर जाएगा तो लकड़ी में जला दिया जाएगा, या गड़ा दिया जाएगा, या पक्षी को खिला दिया जाएगा। इस पर क्या अहंकार करते हो? इसलिए अहंकार करने जैसा कुछ नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। वो क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरी मकान है। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जगत में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जगत में फंसा हुआ है, वेतन का ये काम है। जग का मेला 2 दिन का है, चलता मेरा कोई कहाँ है। जग का मेला 2 दिन का है,
अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। हम ये शरीर है हमारा, इसमें वो जो चेतना है परमात्मा की, ईश्वरीय शक्ति जिसको आत्मा बोलते हैं, प्लस परमात्मा बोलते हैं। आत्मा उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर में रहता है वो तत्व, और परमात्मा उसको बोलते हैं जो विराट सब में बसा हुआ है। इस पृथ्वी पर हमको दिखता है इतने में ही नहीं है, पृथ्वी से अलग जो अनंत ब्रह्मांड है सब में बसा हुआ कण कण में वो परमात्मा, हमारे शरीर में रहने वाला आत्मा, जिसको एक शब्द बोले पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस शरीर रूपी पिंड में रहता है वही ब्रह्मांड में रहता है। तो ये शरीर में रहने वाला ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, पंच तत्व से मिला है। ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये शरीर मिला है अपने माँ बाप से, आधी माँ है आधा बाप है इसमें, वो भी मिट्टी हो जाएगा, जल जाएगा। ये शरीर चलता है, जिंदा रहता है भोजन से, आहार से, वो भी तुम्हारा अपना नहीं। तो तुम्हारा अपना है क्या? तुम्हारा अपना जो है उसके तरफ ख्याल नहीं, और तुम्हारा अपना जो नहीं उसको हम बोलते हमारा। ये गलती हो जाती है, ये धोखा हो जाता है। तुम्हारा अपना जो अपने अंदर है उसको खोज लो, वही शाश्वत है, जिसकी कभी मौत नहीं होती, जिसका कभी आना जाना नहीं होता, जो अजर अमर है, वो सच्चा है। तो ये शरीर एक साधन है, उसमें रहकर वो सत्य को हम खोज ले, उस आत्मा को खोज ले और परमात्मा को खोज ले। यही सच्ची खोज है। बाकी यहाँ जितनी भी खोज है मौत आएगी छीन लेगी। जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या है? गुरु नानक लाहौर के पास रुके हुए, एक धनपति आता है, वो बोलता है कि नानक देव, गुरु नानक जी मुझे सेवा सौंपो। गुरु नानक बोले ये सुई लो और आप मर जाओगे ना तब मुझे लौटा देना। वो धनपति को भान नहीं रहा, ले लिया सुई, गया महल में और मंत्रियों से, असिस्टेंट लोगों से बोला कि नानक मेरे को पहली में उलझा दिए, गुता दिए, फंसा दिए जैसे लग रहा है। आप मर जाओगे तब ये सुई मुझे लौटा देना, ये सेवा सौंपा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। बोले मंत्री असिस्टेंट लोग बोले कि ये राजा आपका शरीर नहीं रहेगा तब आप कैसे नानक को सुई लौटाने जाओगे? अच्छा है अभी लौटा के आ जाओ, मर जाने के बाद कोई एक दिन का लौटा नहीं सकता। तुम अपन जैसे शरीर छूटा वैसे न तुम्हारा धन रह जाता, न पद रह जाता, न लोग रह जाते, न अपनी मान्यता रह जाती। जो अपना सब कुछ मान रखे थे वो किसी और का हो जाता है। नानक के पास वो सुई लेके आता है, नानक से बोलता है प्रभु आपने तो पहली दे दी मुझे। वो समझ में नहीं आया, ये सुई मर जाने के बाद कैसे मैं लौटा सकता हूँ। तब नानक बोले आप बोल रहे थे कि मुझे कुछ सेवा सौंपो। जिस धन पर आप अहंकार कर रहे हो वो धन से क्या सेवा होगी?
असली सेवा मैं बोलूँ वो कर लो। तुम्हारे अंदर जो वो ईश्वर है, मैंने खोजा है, मैंने जाना है, मेरी बात मान लो और वो सत्य को खोज लो। इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। सच्चा संत होगा, अपना उल्लू साधेगा नहीं बाहर का, वो इशारा बता देगा, तुझा है तुझ पासी परी तू जागा भी सरलासी। तेरा ईश्वर तेरे अंदर है, तू उसको खोज ले, तू भूल गया। नानक बोले सच्ची सेवा वो है, ईश्वर ने शरीर दिया है, अपने को खोज लो, मैं कौन हूँ। आके बंद करो, अंदर टटोलो, फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना, कोई क्रिया हो ना हो, कोई अनुभव हो ना हो, पर आप लगे हुए हैं। आप आँख बंद कर टटोल रहे हैं। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिलेगा, ये जन्म में नहीं मिलेगा, कई जन्म लग जाएंगे, पर मिलेगा जरूर। उसकी आइडेंटिटी पता तुम्हारा शरीर है, उसके माध्यम से तुम खोज सकते हो, दूसरी जगह से नहीं खोज सकते आप। तो अपन बोलते ये मकान अपना है। एक संत एक राजा के मकान छत पर जा चढ़ गए ऊपर। रात में आवाज आई राजमहल में से, राजा बोलता है कि कौन है ऊपर। तब वो संत बोले ऊँट है ऊपर। राजा बोले ऊँट मेरे छत पर कैसे हो सकता है राजा के। बोले हो सकता है। बोले ऐसा हो नहीं सकता। राजा ऊपर आए तो देखे संत। बोले आप ऊँट बोल रहे थे, छत पर कैसे ऊँट हो सकता है। तो संत बोले कि राजमहल में राजा कैसे हो सकता है। तब बोले मैं राजा हूँ, मेरा राजमहल में क्यों नहीं हो सकता। तब संत बोले ये राजमहल जो है, इसके पहले इस मकान में महल में कौन था। बोले मेरा बाप। उसके पहले कौन था, मेरा दादा। उसके पहले कौन था, मेरा परदादा। उसके पहले, तो बोले उसके पहले पहले लगा लो। उनका ये मकान नहीं रहा बंदा, तो तेरा मकान कैसे हो सकता है। ये बाहर के मकान को अपना मान लिया, खुद का जिस शरीर में तू रह रहा है वही तेरा मकान नहीं है। तू कौन है। तो वही है। और राजा कुछ थॉट पहुंचा और चरण में गिर गया, दीक्षा दो मुझे, शिक्षा दो। साधु बनकर साधना के उसमें लग गया और ईश्वर को पाकर मुक्त हो गया होगा राजा भी। तो यहाँ बोला जा रहा है क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जगत में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का, अंत में होगी चला चलिए। 2 दिन का मेला है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है। इधर ठंडिया है, उधर वावा है। एक दूल्हा बारात सजाए जा रहा है, एक जनाजे चढ़े जा रहा है। शायद कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इसी के नाम है दुनिया। एक जन्म होता है, एक मरता है। या एक बारात सजाकर दूल्हा जा रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक कोई मर गया, जनाजे आरती पर चढ़ के जा रहा है, कोई रो रहा है, ठंडी आ भर के। इसी के नाम है दुनिया। ये शरीर मिला है, अपन यहाँ कायम रहने वाले नहीं है। ऐसे शरीर कहीं मिले, पर इस शरीर में कोई उस सत्य को जाना है और वो पुकार रहा है, तो उसकी आवाज सुनकर और प्यास हमें जग जाए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन्होंने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए।
धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, वो चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ईश्वर ने जो भी धन दिया है तुमको जीने के लिए दिया है। ज्यादा हो तो कोई गरीब के काम आ जाए वहां लगा देने के लिए दिया है। न इकट्ठा करके पहरेदार बनने के लिए दिया है। उसका सदुपयोग कर लो। पर मनुष्य भूल क्या करता है, जो मिला है उसको और कैसे विस्तार कर लूं, और कैसे बढ़ा लूं। और जिंदगी में अपन देखते हैं ना, कितना भी विस्तार कर लो या कबीर का बार बार बोलते दुआ, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन कया वो भी गए निराश। जितना पसारा करोगे उतना दौड़ धूप। लोग बोलते हमको तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, टाइम तो अपने ढंग से चलता है। पर लोग बोलते हमें समय ही नहीं मिलता। समय को दोष देते हैं, खुद को दोष देते नहीं। और मनुष्य की चालबाजी है, खुद को दोष देता नहीं, समय को दोष देता है। हमें समय नहीं मिलता। कोई बोलता है कि अरे समय खराब चल रहा है, किसी का अच्छा चल रहा है तो उसका समय अच्छा चल रहा है। समय ना अच्छा चलता है ना बुरा चलता है। समय जो चलता है वो चलता है। ये घड़ी जो है रात दिन जो चलना है वही चलेगी। वो ना अच्छी चलती ना बुरी चलती। अच्छे और बुरे हम चलते हैं। हमारे कर्म बुरे हो तो हम बोलते हैं हमारा समय बुरा है। खुद बुरे है वो नहीं, खुद का कर्म बुरे है ये नहीं बोलेंगे। हमने हमारा अच्छा चल रहा हो तो हमने बहुत अच्छा किया है, हमारा क्यों नहीं हमारा अच्छा चल रहा है, तब समय को नहीं बोलेंगे कि समय अच्छा चल रहा है। उल्टा सुल्टा करता है मनुष्य। समय जो का तो है, हमारे कर्मों पर डिपेंड है, पर हम दूसरों पर ही सौंपते हैं, भला या बुरा। चांदी सोने वालों सुन लो, बात बताऊं खरी खरी। एक राजा के वहां नौकर नौकरी करता था। 100 रुपया रोज रहता था। 100 रुपया में पूरा कुटुंब परिवार गुजारा हो जाता था। सब आनंदित रहते थे, प्रसन्न रहते थे, कोई चिंता नहीं थी। रोज वो नौकर राजा के महल काम करने जाता, चैन से जिंदगी जीते, पूरा कुटुंब परिवार 100 रुपया में गुजारा हो जाता। एक दिन वो नौकर जो रोज आता था राजमहल में सूखने लग गया। वो राजा बोले तुम्हारी दशा क्या हो गई है? पहले हट्टे कट्टे थे, प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे, अब ये सुख कैसे गए और बेचैन परेशान दिख रहे हो? बोले हाँ मालिक, जिंदगी है। बोले सच बताया नहीं, सच आदमी बताता नहीं।
सच बताने में भी उसको तकलीफ होती है। राजा बोले देख लूं। उसके घर भी जाके देखा, पूरा कुटुंब परिवार भी शुक्र है, वो भी शुक्र है। अब राजा बोला उस नौकर से, कहीं न कहीं तुझे शैतान ने 6.25 घड़ा तो नहीं दे दिया सोने के? और नौकर चौका, आपको कैसे मालूम? वो शैतान पहले मेरे को भी लगा था, बोले मुझे 6.25 घड़ा दिया था और बोला था कि मैं 6.25 घड़ा सोने का देता हूँ, तू 7 पूरे कर लेना। 7.25 है, 7 पूरे कर लेना, उसको भर देना। मैं भी उसको भरने के लिए लगा, पर वो शैतान के घड़े थे सोने के, भरे ही नहीं और मेरी जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई थी। राजा बोलता है, कोई शैतान तुझे लगा तो नहीं? मुझे 7.25 घड़ा दिया। बोले वो 100 रुपया मिलते थे, मैं खुद खाता नहीं, घर वाले को खाने नहीं देता, किसको खाने नहीं देता, और वो घड़ा भरने के लिए लगा दिया सब कुछ, और वो पूरे नहीं हुए। बोले तो यहाँ पर जिंदगी में जो मिला है उतने में हम जीना नहीं आ रहा और उसको भरने को बढ़ाने के पीछे पड़े, तो वैसा ही होता है जैसे अपन जिंदगी देख रहे, ये कर लूँ तो सुखी हो जाऊंगा, वो कर लूँ तो सुखी हो जाऊंगा, और पहले से करते रहते हैं। और तुम्हारी अपनी जिंदगी जब सुख चैन के मोड़ पर आती है, तब तुम्हारा ये शरीर छूटने का समय आ जाता है, ये जीवन से विदा होने का समय आ जाता है। तब लोग बोलते, अरे बहुत किया बेचारे ने, बहुत किया बेचारी ने, बहुत कमाया, आप सुख के दिन आए थे खाने पीने के, अच्छे जीने के, और ईश्वर भी उसका जीवन ले लिया। पर जब जीवन था तब तो ठीक खाया नहीं, ठीक जिया नहीं, उसका सदुपयोग नहीं किया। सोचा कि मैं इकट्ठा कर लूं, पर यहाँ जिन्होंने भी इकट्ठा किया, मौत एक ही झटके में छीन लेती और खाली लौटना पड़ता है। इसलिए कुछ जीवन में वो करो जो मौत भी नहीं छीन सके। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, वो दुनिया को तू कब तक पहले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये जीवन मिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझेंगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो प्यारे मित्रों, ये भजन पूरा हुआ जैसे, दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझे कली कली। ये 2 दिन का चमन है, ये कायम नहीं रहता, हम भी कायम नहीं रहते। ये शरीर मिला, बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापा और द एंड। वैसे ही कली खिली थी, फिर फूल हुआ, फिर एक एक कली गिरने लग गई, मुरझाने लग गई और उसका अंत हो गया। ऐसे हमारा जीवन का अंत हो जाता है। अंत होने से पहले जिसका कभी अंत न हो, वो जानने की क्षमता हम में है। आग बंद कर लगे रहना, खोजना अपने अंदर वो सत्य शाश्वत। ये अपन जो बैठे हैं उसके कारण ही अपन बैठे हैं। वो निकल जाने दो, आप गिर जाओगे। जैसे बैठे वैसे नहीं रहोगे।
वो निकल जाने के बाद आप गिर जाओगे, आपको हिलाओ तो कुछ नहीं बोलोगे। जिंदगी भर बोलते रहे जब वाणी आपकी मौन हो जाएंगी। जिंदगी भर सोचते रहे कुछ करना है, आज सोच बंद हो जाएगी। जिंदगी भर अपना कुछ था वो मानते रहे, वो मान्यता खत्म हो जाएगी। जग्गी वासुदेवानंद एक संत है कर्नाटका में। एक बार मैं सुना था उनके मुंह से, वो बोले कि कितना आश्चर्य है, जिंदगी भर मनुष्य को बोलो क्या चाहिए तो वो बोलता है वो चाहिए। धन चाहिए, बोले हाँ धन चाहिए। पद चाहिए, हाँ चाहिए। जो भी कुछ ले लो आप, सब बात ले लो, हाज बोलता है, ना बोलता है। और जब उसमें से वो निकल गया तत्व, तब उसको एक लात मारो तो कुछ बोलता है। वो लात मारो, वो नहीं बोले, मैं बोल रहा हूँ। वो गिर गया तब एक लात मारो तो वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है अभी जो तुम्हारे साथ तुमको जो सलूट करना है वो करो। मैं पूरी जिंदगी भर बोलते रहा, अभी कुछ नहीं बोल सकूं। उसको उठा के फेंक दो तो कुछ नहीं बोलेगा। उसको बोलो धन चाहिए, कुछ भी नहीं बोलता हूं। पद चाहिए, कुछ भी नहीं बोलता हूं। सुंदर स्त्री चाहिए कि सुंदर पुरुष चाहिए, कुछ भी नहीं बोलता हूं। तेरे को चाहिए क्या, कुछ भी नहीं बोलता हूं। तो जब तक हम जिंदे हैं, वो अंदर जो है शाश्वत, उसके कारण ही हमारी महिमा है, वास्तविकता है। वो नहीं तो हमारी वास्तविकता खत्म। तुम्हारे आपने होंगे, एक रात रखेंगे नहीं, रात भर 6 महीने की रात लगती, सुबह जला के आ जाते। लोग बोलते जल्दी करो, अरे क्या देर कर रहे हैं, अभी क्या रोना धोना, वो जाने वाले चले गए, ऐसा कुछ। कल तक वही प्रेम करते थे, आज तुमको रखना नहीं चाहते और तुम्हें विदा करना चाहते हैं। तुम्हारा मुंह जग दिया जाता है, तुम्हारा मुंह खोलना भी नहीं चाहते। उनको डर लगता है भूत न हो गया अभी से। तो ये चैतन्य की महिमा इसे, प्यारे मित्रों। तो धन्यवाद, आप सब आए। ईश्वर चिंतन करते रहे, आत्मचिंतन करते रहे, अपने अंदर टटोलते रहे, खोजते रहे, पुकारते रहे। आज के लिए इतना ही।